श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भगवान रामचंद्र, माता सीता और प्रभु लक्ष्मण जी राजा को प्रणाम करके माता केकई के आशीर्वाद लेकर और महल से निकल गए हैं। आकर गुरु वशिष्ठ जी से मिलते हैं। अभी आगे कथा हम करेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए और कथा को पूरा सुनिए। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरीश सिरुनावा। हर गणपति गौरी गणेश मनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत यति भयउ विषादो, सुनि न जाय पुरया रतनादो। हर कुश गुनो लंकाया वादयति सुको, हर्ष विषाद विवश सुरलोको। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन यस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, के सुखी लागी रहत तन माही। यही ते कवन व्यथा बलवाना, अजो दुख पाई तजाहि तनु प्राणा। अरे पुन धरि धीर कई नर नाहु, ले रथु संग सखा तुम जाहू। अरे सुठ सुकुमार कुमार दो, अरे जनक सुतई सुकुमार। अरथ चढ़ाई खराई बना, अपरहूं गए दिन चार। इसी प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। सभी लोग रोने लगे, हाहाकार मच गई, सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। इधर भगवान निकले हैं, उधर लंका में बुरा शकुन। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। देवता लोग तो भगवान को चाहते थे कि जंगल में जाए। इस अवस्था को देखकर, इस दारुण विषाद को देखकर, दारुण कोलाहल और विस्मय दुख के समुद्र में डूबे अयोध्या को देखकर देवता लोग हर्ष और शोक दोनों में मग्न हो गए। दुख भी हो रहा है और सुख भी हो रहा है। हर्ष का इस बात था, अब देवताओं का हर्ष इस बात था कि भगवान राम को जा रहे हैं, राक्षसों को मार देंगे। और शोक इस अयोध्या को देख, इस विषाद अयोध्यावासियों के शोक का कारण था कि हम देवता लोग ही इस अयोध्या वासियों का दुख के कारण। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने किस सुख के लिए शरीर में अटक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी, जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर मन दिखाकर 4 दिन बाद लौटा ला। जो नहीं फिर धीर धो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी, फेरे प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिया कानन देखी डराई, कहु मोर सीखयव सरु पाई। सासु ससुर यस कायो संदेशु, पुत्र फिरऊ बन बहुत कलेशु। पितु गृह कबहू ससुरारी, रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करहूँ उपाय कदम्बा, फिरत होय प्राण अवलंबा। नहीं तो मोर मरण परिणामा, कुछ न बसाई भये विधि बामा। अस कई मूर्छी
परामहि राओ, राम लखन सियानी देखाऊं। पाई रजाय सुनाय सिर, रथ अतु बेग बना, जहां बाहर नगर सिया सहित दो भाई। क्या कह रहे हैं? यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे तो मौका पाकर मेरी यह सिख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है। और दशरथ जी क्या करें? कभी पिता के घर, यानी कभी जनक जी के घर, अपने माता पिता के घर, और कभी ससुराल में, कभी हमारे पास, और ससुराल में रहना, जहां तुम्हारी इच्छा वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाए, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। हा राम, हा लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिरे। सुमंत जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निरप वचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ रथी सिया सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरनाए। चलत राम लखी अवधयना था, अभी कल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावहीं, फिरहि प्रेम बस पुनि फिरया वहीं। लागत अवध भयावनी भारी, अरमानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सम पुर नर नारी, अडर पही कहीं कनिहारी। घर मसान परी जन जन भूता, असुतहि तमी तमनहु जमदूता। बागन बिटप बोली को मिलाई, असरित सरोवर देखी न जाही। हाया गया कोटि न केल मृग, पूरा पशु चातक मोर। आपिता पिकर थांग सुख सारिका, आसार सहंस चको। तब वहां पहुंचकर सुमंत ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवा कर चले। श्री राम जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनको साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने बहुत तरह से समझाते तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमय कालरात्रि हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर श्मशान, कुटुंबी, भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं, ऐसे लग रहे हैं। बगीचे में वृक्ष और बेल कुम्हला रही है। नदी और तालाब ऐसे भयानक लग रहे हैं उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हैं। हिरण, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु, पपीहे, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर सब वियोगी हो गए। राम वियोग विकल सब ठाड़े, और जाता मनहु चित्र लिखी काढ़े। नगर सकल बनो गबर भारी, कि खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि के कई किरातिन कीनी, अजहि दव दसहु दिस दिन्नी। असहि न सके रघु
बर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। असबहि विचारु किन्न मन माही, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ असबहि समाजो, अबिन रघुबीर अवद नहीं काजो। चले साथ यस मंत्र दिड़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि किति नहीं। बालक वृद्ध बिहाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। क्या कह रहे हैं? श्री राम जी वियोग में सभी व्याकुल, श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहां तहां ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं मानो तस्वीर में लिखकर बनाए होने। ऐसे नगर मोनो फलों से परिपूर्ण भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुर अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी, और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधाता ने केकई को भिलनी बना दिया। दसों दिशाओं में दुसह दवाग्नि भयानक, केकई ने दसों दिशाओं में भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र के विरह में इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग। माने पूरा अयोध्या जो है दवाग्नि से जल रहा है, भयानक आग से जल रहा है, और अयोध्या के छोड़कर सब लोग भाग। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी के बिना सुख नहीं है। श्री राम जी जहां रहेंगे वही सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार कर दृढ़ करके सब लोगों ने ऐसा विचार किया और दृढ़ किया। दृढ़ कर सब लोग भगवान के रथ के पीछे लगे। दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री रामचंद्र जी चरण कमलों प्यारे हैं, वह उनको कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बच्चों और बुढ़ों को घर में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए पहले दिन श्री रघुनाथ जी तमसा नदी के तीर पर निवास किए। रघुपति प्रजा बिवे प्रेम बस देखी, असदन हृदय दुख भयउ विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेगे बेगे पायहि पीर पराई। कहि स प्रेम मृदु बचन सुहाए, बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश धनेरा, लोग प्रेम बस फिरहि न फिरा। शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई, कि शील स्नेह छाड़ी नहीं जाई। असमंजस बस भेर घुराई। लोग शोक श्रम बस किए सोई, कुचुक देव माया मत सोई मोई। जब ही राम जुग जामिन बीते, राम सचिव मन कहो सप्रीते। खोज मारी रतहा कहूँ ताता, अन उपाय बनहि नहीं बाता। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरना। 80 सचिव चलाय तुरत रथ, इताउत खोज दुरा। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामयी हैं, पराई पीड़ा को तुरंत पा जाते हैं, तुरंत जानते हैं दूसरे की पीड़ा को, अर्थात दूसरे का दुख कर वे तुरंत स्वयं दुखी हो जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुतेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम बस लोग लौटते नहीं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया भी उनकी
बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र से कहा, हे तात, रथ खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों को दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनी। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा कर चला दिया। आप लोगों ने सुनाया कि प्रेम की क्या अधिकता है। तो आज की कथा हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आगे की कथा कल सुनाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमसे जुड़े रहने के लिए।